नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड भारत न्यूज लाइव। इस समय मौजूद हैं 62 लोकसभा संत कबीर नगर के लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद के आवास पे हैं। यहाँ पे आवास पे देखिए इस समय लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और लोगों से हम जानना चाहेंगे क्या प्रक्रिया है, लोगों के प्रति क्या उत्साह है, ये हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम एजाज अहमद है। हम धनघटा विधानसभा 314 पौली ब्लॉक से हैं और उत्साह पूरे मुल्क में है। आप सिर्फ संत कबीर नगर की बात मत करिए, पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है और हर आदमी बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ईद और दीपावली है। उत्साह तो ऐसा है कि जैसे दीपावली हो गई हो। पटाखे तो खूब फूटे हैं, लेकिन थोड़ा सा और वक्त है, शायद गुजिया भी खिलाई जाएगी आपको, क्योंकि सेवइयाँ तो उत्तर प्रदेश के बादशाह को पसंद नहीं है, लेकिन गुजिया हम खिलाएंगे ज़रूर। इस तरह के माहौल को तमाम सीटें निकली हैं, सपा की अपनी बार कई ज़्यादा सीटें निकली हैं। हमारे अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो बनेगी और जो पूरे देश के लोगों ने जो माहौल दिखाया है, जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह था, और पिछली सरकार कह लिया जाए, चूँकि वर्तमान में वो सरकार नहीं है, वो सर्कस सरकार है। इतने बड़े मुल्क का 140 करोड़ देश का बादशाह अगर झूठा हो तो आप सोचो जनता का क्या होगा। बादशाह झूठा तो जनता बर्बाद। बादशाह ठग है, बहुत बड़ा झूठा बादशाह, और ये सबक सिखा दिया। लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। आप देख नहीं रहे हैं, खेला हो रहा है पूरे बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक खेला हो रहा है, बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक खेला हो रहा है। आप ऐसा खेला हो रहा है। खेला ये हो रहा है कि आप लोग शायद अब सच दिखाना शुरू कर दें, चूँकि हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ कल तक तो ढहा हुआ था, लेकिन अब उम्मीद है कि मजबूत हो जाएगा। आप सच दिखाना शुरू कर दिए हैं तो सरकार तो बननी है, क्योंकि सच और झूठ की लड़ाई थी, और झूठ हमेशा सच जो है झूठ भाजपा कहीं न कहीं कहती है गुंडों की पार्टी है। किसको? सपा को। आप बताइए, यहाँ कौन आपको गुंडा नजर आ रहा है? आप कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए भैया, कोई गुंडा है क्या? हम ये नहीं कर रहे हैं, भाजपा कहती है। नहीं, भाजपा मैंने कई मंचों पे, कई भाषणों में मैंने देखा है। अगर आपको गुंडा ढूंढना है तो आप भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ जो हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री, उनसे बड़ा गुंडा कौन है? ठोक दो की भाषा किसकी है? ठोक दूंगा, मार दो, ये भाषा सदन में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बोला जा रहा है। आपको दिखाई नहीं देता? आप सच नहीं दिखा रहे हैं ना, तो आप गुंडे हमको गुंडा कर। हम शरीफ आदमी हैं। हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में समाजवादियों का जो इतिहास रहा है वो आपको पता है। सर्व समाज की पार्टी है और सेकुलर पार्टी है। इन लोगों की तरह फासिस्ट ताकतें इसमें नहीं है, झूठे और बलात्कारी नहीं हैं, और इसमें गुंडे नहीं हैं। आप किसी एक को बताइए, युवा अगर अब गुंडे कहाँ रह गए? अब बताइए, कितने बेसिक स्तर पर इनकाउंटर किया उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश लेवल पर। न जाने कितने शरीफ लोगों को गोलियों से भून दिया गया, उनके परिवार को, उनके घरों को उजाड़ दिया गया। लेकिन आप जब दिखाएंगे सच, तब ना वही आक्रोश है। आप पूछिए उनसे, उन माओं से पूछिए जिनके बेटे नहीं, उन विधवाओं से पूछिए जिनके पति नहीं, उन बच्चों से पूछिए जिनके बाप नहीं, घर उजाड़ा गया है। तो इसका जवाब दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश में खास तौर से दिया है, और ऐसी लहर चली है कि पूरी तरीके से तहत एक हो गई भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए। कैसे लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? कौन टूटेगा? अरे भैया, कौन बनेगा? टूटने फूटने की बात मत करिए। जिनको टूटना फूटना था वो टूट फूट गए हैं, और आप टूटने का इल्ज़ाम मत लगाइए। बहुत समझदार लोग हैं हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो और जो चुन करके गए इंडिया गठबंधन से, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति लोग हैं। आप संत कबीर नगर में देखिए कि कितने बेहतरीन कैंडिडेट को प्रत्याशी घोषित किया गया, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को, जिनको हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया, हर समाज के लोगों ने पसंद किया। जाति मजहब से उठ करके लोगों ने एक प्रचंड बहुमत दी और संत कबीर नगर में विजय हुआ। हम लोग चुनाव जीत गए। 99% फिर भी निषाद जो है संजय निषाद के साथ। नहीं, ये कहना गलत होगा। देखिए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनको सोचते हैं कि थोड़ा दिन और उनकी सियासत चले, और झूठ की राजनीति बहुत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। 10-10 साल की होती है, वो पूरी हो गई। और मोदी जी अब घर जाएंगे, गुफा में बैठेंगे। कहते हैं 7.5 ही 7 साल की होगी, 7.5 साल की। नहीं, 7.5 साल पे तो नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि 10 साल पूरा कर लिया गया है उनका। तो अब 10 साल पूरा हो गया, तो अब शायद अब इसके बाद ना पूरा हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फर्जी के, किसी को बकरी चोर में, किसी को मुर्गी चोर, किताब चोर, बताइए, शिक्षा का मंदिर तोड़ा गया, जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाया गया, आजम खां को बेगुनाह जेल में डाला गया। अब बताइए, इंसाफ होगा ना? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर माइनॉरिटी के लोगों ने 100% परफॉर्मेंस दिया है, आप देखिए, वो बदला है। कह रहे हैं 10%। कैसे होंगी? गठबंधन की सीटें पूरी होंगी। बिहार से जहाज उड़ा है और दिल्ली पहुंचा है। बिहार से जहाज उड़ा है? वो दिल्ली पहुंचा किसका है। जहाज उड़ा है?
अरे आप जानिए कितने समझदार लोग हैं। तेजस्वी जी के साथ में उनके चाचा भी गए हैं हाँ। और वो चाचा अच्छा फैसला लेंगे और इसलिए फैसला लेंगे क्योंकि देखिए आने वाले 2025 में मजबूत गठबंधन बीजेपी वो साथ है। नहीं वो बिखर गया है। वो जान गए हैं कि जनता का मूड क्या है। पूरे हिंदुस्तान में जनता का मूड वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। क्या लगता है कि फिर से पलटी मारेंगे? नहीं, पलटी मारने का इल्जाम मत रखिए। इस बार वो बेहतरीन फैसला लेंगे हाँ। और फैसला वो लेंगे जो पूरे देश के हित में होगा और खासकर बिहार के हित में होगा। गठबंधन की अगर सरकार बनती है युवाओं के लिए रोजगार के लिए सबसे बड़ा देखा जाए बेरोजगारी का जो रहा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और ये पेपर लीक के मामले में, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए 10 साल तो नौजवान पकौड़ा तले हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने कहा देश का बादशाह का पकौड़ा तलो, तो रोजगार के नाम पे पकौड़ा तलाया है। अब नई सरकार बनेगी, उनसे उम्मीदें होंगी, खासकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो जिनके हम लोग नेताजी को रफ़ीक मुल्क कहा गया था, वो अमन का पैगाम देते थे, तो नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप यहाँ आए हैं और लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद के आवास पे आए हुए हैं, इस तरह से भीड़ लगी हुई है, तो कैसा उत्साह लग रहा है? ये बहुत बड़ा फैसला संत कबीर नगर के ज़िले के लोगों ने लिया है। आदरणीय पप्पू निषाद जी को भारी मतों से विजयी बनाए हैं और ये बहुत ज़मीनी नेता हैं। गरीबों और दबे कुचले लोगों का जो है मसीहा है। गरीबों का और दबे कुचले लोगों का मदद भी करते हैं। क्या कहवा भाई? हीरालाल भाई आप आगे आइए। बिना चप्पल के आप चुनाव प्रचार प्रसार किए हैं, बहुत क्या बहुत कहेंगे? धन्यवाद पत्रकार महोदय। कैसा उत्साह लग रहा है? हम जीत की आप सबको बधाई दे रहे हैं और आप सब कह रहे हैं क्या, आपका क्या सोच है, क्या कहना है? हमारा यही जी लाइनों से आइए, लाइनों से। लाइन पे ठीक है, हमारा लाइन पर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या हम कॉन्फ्रेंस न कर करके मान के चलिए हम आप सबको या पूरे देश के बच्चा बच्चा को अपने गीत से हम अवगत कर दे रहे हैं। एक मिनट आइए, कैमरामैन से कहेंगे इधर आइए, दिखाइए। एक भाई हैं, ये उत्साह अपना देना चाहिए। सड़क से ये इशारा कर रहे थे, कुछ इनके इशारे बयां कर रहे थे हमें। यहाँ आप पप्पू निषाद के आवास के सामने गाड़ी रोककर इस तरह से आप मीडिया के सामने कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाह रहे थे कि ये पप्पू निषाद भाई अपने लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनके लिए हम लोग बहुत तपस्या किए हैं, वो जीते बहुत अच्छा किए। और विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके घर का अगर सांसद हुआ? विकास तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। हाँ, और इसके लिए हाँ विकास होगा। वो जीते ऑटो ड्राइवर को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी चलेगा वो तो विकास करेंगे। हाँ, उन बस वो विकास तो देंगे ही देंगे, हम लोग को मिले या कुछ भी ना मिले, मगर वो जीत गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, और जानना चाहेंगे और इधर आए, बात करेंगे जी और कुछ कहना चाह रहे थे। हमारे एक इशारा दे रहे थे, एक ऑटो सवार जा रहे थे, इसलिए हम उधर माइक लेकर चले गए थे। आप बताइए अपनी पूरी बात को। हम अपनी पूरी बात बता रहे हैं। हम सब आज आदरणीय आदर्श माननीय पप्पू निषाद जी के घर पर उनको बधाई देने के लिए आए हुए हैं। आप सब भी आए हुए हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो आप एक गाना गाए थे, कौन सा गाना था जरा सुनाइए तो। बता दीजिएगा वो गाना। खैर वो गाना तो आप लोग सुने होंगे, अरे फिर से सुना एक बार दोबारा और हम दूसरा गाना आप सबको सुना दे रहे हैं। फिर से वही गाना सुना। चलिए वो दूसरा गाना सुना दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, हम एक दिन सोए हुए थे हाँ, और हम सपन देख रहे थे हाँ, क्या सपना देखे? कि महागठबंधन के ये क्या नाम है, जैसे राहुल जी हुए, हाँ, अखिलेश यादव जी हुए हाँ, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी हुए, हाँ, लाइनों में आइए, लाइनों। मुकेश साहनी जी हुए, ये सब मिल करके हाँ, पूरे भारत के गली गली गांव गांव में शहरों में हाँ, प्रत्याशियों को और महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं या बच्चा बच्चा को वो है संदेश दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? वह संदेश दे रहे थे कैसे? कि कैसे हम बतावत हिला हाँ, देत बाटा संदेश हाँ, कैसे देते? कि अरे मर्द का जन्म हो खेल के तूफान से, कि अरे मर्द का जन्म हो खेल के तूफान से, पीठ न दिखैया जिए के चाही शान से, पीठ न दिखैया जिए के चाही शान से। कहनाम बाप क्या कहना? कि मर चाहे मारे भगन रण छोड़ के,
दुश्मन के यही है पट्टे है दोनों आँख फोड़ के, यह आशीर्वाद हम हाँ यह आशीर्वाद तुह के दे लया भी मान से, पीठ न दिखैया जिए के चाही शान से। जय हिंद जय भारत। जय भारत। ये देखिए, बिना चप्पल के आप चले हैं, माइक लगाइए ना। अरे रुक जाइए, चलिए। और एक आप शायरी भी सुनाते हैं, सुनने में आया है। भाई बताइए, आप सुने हैं कि आप एक शायरी भी सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है और पब्लिक जब देखती है तो कहीं ना कहीं आपके वीडियो को तुरंत लाइक करती है। नहीं, आपको गलत मैसेज मिल गया, मैं कोई शायर नहीं हूँ और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप मुझसे मुद्दे की बात कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुद्दे पे बात करते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर देखा जाए भाजपा के और सपा के विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो अगर इसको इंसाफ की नज़र से देखेंगे तो योगी जी ने खूब विकास किया है। आप अगर हमसे पूछे कि विकास कौन सा, तो हम आपको बता दें। जैसे विकास के बारे में बताइए, कौन कौन से विकास हैं? बहुत अच्छे विकास किए हैं, खेतों में सांड चल रहे हैं और हालात ऐसी है कि फसल, लोग पहले मक्के की खेती आप देखते रहे होंगे, देहात में बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। अब लोग मक्के की खेती नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बीज आ जाती कि जो ज़मीन के अंदर उसकी बीज वो फल लगते, वो खोदा जाता तो गाय और सांड से बच जाता। अब चूँकि पौधे के ऊपर तो फसल बचा नहीं पाएंगे, इस नाते योगी जी का सबसे बड़ा विकास ये रहा। लूट लिया प्रदेश को। आप बताइए सड़कों की क्या हाल है, आप ही बता दीजिए सड़कों की क्या हाल है। इस तरीके से ऐसा लगता है कि आप गाड़ी में चल रहे हैं तो जैसे वो बड़े बड़े पत्थर हों, पहाड़ी इलाके में चल रहे हैं आप, इस तरीके की हालत है। रोड पूरी तरीके से उखड़ गए, रोड की नालों की बदतर हालात है। तो हम यही उम्मीद करेंगे गठबंधन की सरकार बने, हिंदुस्तान का कल्याण हो। और रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे युवा बहुत रोजगार से इस 10 सालों में बता रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और तमाम ऐसे जगह वायरल हो रहा है कि रोजगार से त्रस्त हैं। जो 20 साल के थे वो 30 साल के हो गए, जिनका बेटा जैसे 20 साल का होता है। एक किसान अभी मिले थे, बता रहे थे कि हमारा बेटा अगर 20 साल का जब हुआ तो बोल रहा था पापा हमको जाना है इलाहाबाद तैयारी करने के लिए। और जब वो कहते हैं बेटा पैसा नहीं है, और उसके बाद जब वो जाता है इलाहाबाद तैयारी 4-5 साल बैठता है तो क्या होता है, भर्तियाँ लीक हो जाता है या तो हाई कोर्ट से, मतलब बच्चे का उम्र 30 है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको रोज़गार नहीं देना है। अगर रोज़गार देना होता तो पेपर लीक नहीं होता, तो वो इस नाते वो रोज़गार देना नहीं चाहते हैं। और सरकार किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि हमारे देश की जनता जाति, मजहब, धर्म और भुखमरी की शिकार से बची रहे। वो हमेशा लड़ाना चाहते हैं, चूँकि ये चाणक्य को मानते हैं। आप जानते होंगे कि योगी जी कहते हैं कि हम, और खासकर अमित शाह कहते हैं कि चाणक्य, वो उसी की परिभाषा को दोहराते हुए कहते हैं। तो चाणक्य ने कहा था कि जब आपको ये लगे कि आपके हाथ से सत्ता जाने वाली है तो धर्म का सहारा ले लीजिए। तो धर्म की सहारा ले लिया इन्होंने, लेकिन जनता जान चुकी है कि जाति और मजहब से जब तक उठ करके नहीं निकलेंगे तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। और आइए हम चलते हैं, सांसद जी से बात करेंगे और सीधे धीरे धीरे चलते हैं। आइए उनके आवास के अंदर हम चलते हैं और उनसे हम बात करेंगे। कौन लोग हैं? आइए हम एक लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे पप्पू निषाद जी जीते हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, आपके चैनल से बताना चाहते हैं। जनता में इतना आक्रोश था भाजपा सरकार के खिलाफ, नौजवान, बेरोजगार, किसान, छात्र सब लोग परेशान थे। थाने पर कोई सुनवाई नहीं, एसडीएम का कोई सुनवाई नहीं। अगर आपको आपके दरवाजे पर जो 2 टाली मिट्टी का काम है तो आपको पैसा देना पड़ेगा थाने पर, एसडीएम साहब को, तब आपके दरवाजे पर 2 टाली माटी गिर पाएगी। ये दुर्दशा है सरकार की। कहीं कहीं तो ये भी बता रहे हैं कि 1000 रुपया लेते हैं और कहते हैं रथिया भर चलवाइए, हम एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब को देख लेंगे। वही तो बता रहे हैं, हमसे बिना पैसा दिए आप अपने खेत में, अपने खेत से और अपने टाली से माटी नहीं गिरा सकते। इस तरह भाजपा सरकार ऐसा हो रहा है। कौन ऐसी सरकार चाहेगा बताइए? हम और आप अपने बच्चे को शहर में ले आके पढ़ा रहे हैं, परीक्षा कोई वांट निकला हो, परीक्षा देकर आता है, घर जो पहुंचता है तो पेपर लीक हो जाता है। क्या मतलब 10 लाख लगा के हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई वांट निकल रहा तो पेपर लीक हो जा रहा है? क्या मतलब बताइए? गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? रोजगार आप देखे हैं,
राहुल गांधी गठबंधन के नेता जो भी नेता हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव 30 लाख नौकरी तुरंत गरीब महिलाओं के खाते में 8,500 खटाखट। आप पूरा उनका देखिए, आएगा भैया, अगर सरकार आ जाएगी तुरंत आएगा। क्या लगता है सरकार बन जाएगी? उम्मीद तो है, देखिए उड़ाने तो इधर उधर हो रही हैं। ऐसे लगता है, कैसे उम्मीदें जो है आप लोगों की? और भाई उनका भी गठबंधन है, हम लोगों का भी गठबंधन है, उनकी भी सीट कम है, हमारी भी सीट कम है। उनके साथ जो 10 साल रह चुका है वो उनके साथ रहना नहीं चाह रहा है, उनकी सारी कलाबाजी जान गया है, वो हमारे साथ रहना चाहता है। इस नाते हम सरकार बनाएंगे। और आइए इंतजार से ये भी आए हुए हैं दिलीप भाई। अब भैया से बात करो, भैया से सब कुछ जानने के बाद हमें एक भैया हैं, इनसे बात करेंगे। आप आए हुए हैं सांसद जी के आवास पे। राजेंद्र विश्वकर्मा नाम मेरा है, मैं पूर्व प्रधान भी हूँ और मैं भाजपा सरकार से आज कितने दिनों से मैं बहुत पीड़ित था। कोई सुनवाई नहीं होती थी, चाहे वो ऑफिस में जाएं, चाहे थाने पे जाएं, कहीं भी जाएं, किसी काम के लिए जाएं। कहीं न कहीं आप त्रस्त थे। हम लोग हमेशा त्रस्त थे। पैसा जम के लिया जाता था और उस पैसे का कोई वो नहीं था कि ये गलत ले रहे हैं, वो सही माना जाता था। हाँ, इनके शासन में हमें बड़ी परेशानी थी। अब देखिए, और इनके शासन में विकास क्या क्या हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है, विकास कुछ नहीं। कहीं दिखा दे विकास हमें, बस एक रोड का विकास दिखाई देता है और कोई विकास हमें नहीं दिखाई देता है। आप तो कह रहे थे कि हमारा बच्चा परीक्षा देने गया था, वो पेपर ही लीक हो गया, इलाहाबाद तैयारी कर रहा था। पेपर तो लीक होता ही है, हमेशा पेपर लीक, कोई नई बात थोड़ा ना है। तो अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इससे क्या उम्मीद रखते हैं? इससे हम उम्मीद रखते हैं जो गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी उनसे बेहतर चलेगी, हमेशा इनसे बेहतर चली और चलेगी। कहीं न कहीं यहाँ के लोग बता रहे हैं, अगर हमारी गठबंधन की सरकार बनती है और उसके बाद यहाँ पे विकास को लेकर के विकास होगा, और जो भी एक थाने से लेकर के और सांसद जी जो भी हैं, यानी थाने पे जो 1000 मिट्टी का अभी बात आया है, मिट्टी दलाली जो करते हैं, उन पे भी लगाम लगाया जाएगा। यहाँ पे इस तरह का आश्वासन लोगों को मिल रहा है और कहीं न कहीं सांसद जी इस पे खड़ा उतरेंगे, लोगों की उम्मीद है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।